Hello everyone. Today we will discuss lesson number 2 geography and topic is that the northern plains. Last day we discussed about different hills in different states. Today we discuss northern plains यानी मैदानी क्षेत्र and what is important for us. फर्स्टली द नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तरी मैदानी क्षेत्र जिसमें आपका हरियाणा, पंजाब, यूपी ये सभी स्टेट लाइज करते हैं. द नॉर्दर्न प्लेन्स हैज़ बीन फॉर्म बाय इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम नेमली द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज. यानी जो मैदानी क्षेत्र है ये मुख्यतः किन से बना है? 3 मुख्य नदियों से बना है जिनके नेम है इंडस यानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र. और उनकी सहायक नदियां जो हैं, सहायक नदी क्या होती है, ट्रिब्यूटरीज क्या है, जैसे कि ये मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक नदी है ब्रह्मपुत्र, दूसरी कोई छोटी रिवर्स इसमें आके मर्ज हो जाती है तो दैट इज़ ट्रिब्यूटरीज. दिस प्लेन्स इज़ फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सोल. और ये जो मैदानी क्षेत्र हैं किससे बने हैं? जलोढ़ मिट्टी से. The deposition of alluvium in vast basin lying at the foothills of the Himalaya over millions of years. यानी जो कोई भी नदी है आप देखोगे तो किसी न किसी माउंटेन से निकलकर वो नीचे की तरफ बहाकर आती है. जब कोई भी नदी ऊपर से नीचे की तरफ बहाकर आती है, फुट हिल्स मतलब जहाँ पर पहाड़ी एरिया है, ये मान ले पहाड़ हैं तो इसका ये नीचे वाला जो एरिया होगा इट मीन्स क्या है, ये फुट हिल्स. तो वहाँ पर क्या होती है, जो इनके साथ कंकड़ मट्टी ऊपर से बहाकर आएगी, जब ये मैदानी क्षेत्रों में आती हैं तो वो मैदानी क्षेत्रों में आके डिपोजिशन निक्षेपण जमा हो जाता है. फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन्स. और जो हमारे प्लेन्स होते हैं वो कैसे हैं? फर्टाइल हैं. तो इनमें मिलियंस वर्ष, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं किसका निर्माण होने में? मैदानी क्षेत्रों का. इट सेपरेट ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर. और जो हमारा मैदानी क्षेत्र है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. द प्लेन्स बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग. मैदानी क्षेत्र की जो लंबाई है वो कितनी है? 2400 किलोमीटर एंड 320 किलोमीटर ब्रॉड. और चौड़ाई कितनी है? 240 से 320. इट मीन्स कहीं पर ज़्यादा होगी बीच की डिस्टेंस, कहीं पर वो कम. एंड डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिविजन्स. अब जहाँ पर मैदानी क्षेत्र होगा, खेती करना आसान होगा, कंस्ट्रक्शन वर्क इजी होगा, तो वहाँ पर क्या होगी? पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी. विद अ रिच सोयल कवर कंबाइंड विद एडुकेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट. तो अब ऐसे क्षेत्र में क्या है? मिट्टी उपजाऊ होगी. रिच मतलब उपजाऊ, पानी की उपलब्धता होगी और जो हमारा जलवायु होगी वो कैसी होगी? फेवरेबल. फेवरेबल मीन्स जिस भी प्रकार की फसल को ग्रो करने के लिए हमें जैसी जलवायु चाहिए वो वहाँ पर आराम से मिल जाती है. इट इज़ एग्रीकल्चरल अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया. तो आप देखोगे टोटल इंडिया, और इंडिया का वो हिस्सा जहाँ पर क्या है? खेती ज़्यादा की जाती है. कौन सा हिस्सा? वो नॉर्दर्न प्लेन से है. क्योंकि एक पहाड़ी एरिया में आप खेती करोगे, एक मैदानी क्षेत्र में, तो बोथ आर डिफरेंट. सो जो प्लेन्स होते हैं वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं. यहाँ पर आपको देखना है कि जो माजुली है इन दी ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ द लार्जेस्ट इनहेबिट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड. विश्व का नदीय द्वीप सबसे बड़ा कौन सा है? माजुली. कौन सी रिवर पे है? ब्रह्मपुत्र में. द रिवर्स इन द लोअर कोस्ट स्प्लिट इनटू नंबरस चैनल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट. सिल्ट होती हैं जो गाद होती हैं. आप देखोगे कि नदी का पानी जैसे माउंटेन से आती है निकल कर पानी बिल्कुल साफ़ होगा, लेकिन जैसे जैसे वो मैदानी क्षेत्रों की तरफ बढ़ता है तो उसमें कंकड़ मिट्टी, गाद मिट्टी जो है वो आ जाती है. और जो नदी है वो क्या है? छोटी छोटी नदियाँ मिलके एक
धारा इधर से है, एक इधर से, एक इधर से, ऐसे क्या होती हैं, नदियाँ बनती हैं, मैदानी क्षेत्रों में आकर वो एक हो जाती हैं। दिस चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज होता है सहायक नदियाँ, और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या हैं, देखो ये कोई नदी है, इस नदी में से छोटी छोटी जो नदियाँ निकलेंगी वो होंगी डिस्ट्रीब्यूटरीज, और जो इसी नदी में कोई दूसरी नदी आके मिलेगी वो क्या होगी, इसकी ट्रिब्यूटरीज। तो ऐसे ही एक नदी से बहुत सारी नदियाँ निकल जाती हैं, जैसे गंगा नदी। तो गंगा नदी में से बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ निकली हैं, और कुछ नदियाँ जैसे घग्गर, सोन, गंडक, ये गंगा नदी में आके मिलती हैं, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। उत्तरी मैदानी क्षेत्र को हमने सामान्यतः 3 वर्गों में डिवाइड किया है। एक तो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर एज द पंजाब प्लेन्स। नदियों के आधार पर डिवाइड किया है। मैदानी जो आपका पंजाब है, और पंजाब में क्या है, मैदानी क्षेत्र, ये हमारा किसका है, उत्तरी भारत का वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। फॉर्म बाय द इंडस, इंडस मतलब सिंधु नदी, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और इसका निर्माण किससे हुआ है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों जैसे कि सतलुज। द लार्ज पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। इसका बड़ा हिस्सा किस में लाइज करता है, पाकिस्तान में, क्योंकि जो पाकिस्तान है पहले वो इंडिया का एक पार्ट था। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम, द चेनाब, रावी, व्यास एंड सतलुज ओरिजिनेट इन द हिमालय। ये सभी वो नदियां हैं जिनका ओरिजिनेट मतलब उद्गम, जिनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, हिमालय पर्वत से। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब, और ये जो क्षेत्र है ये क्या है, दोआब। दोआब का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर दिया है, दो का मतलब दो, टू, आब मतलब वाटर को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से जो पंजाब वर्ड है इसको 5 नदियों का राज्य भी कहा जाता है। 2 वर्ड से मिलकर बना है, पंच मीनिंग 5, आब मतलब वाटर, पंजाब। तो 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। द गंगा प्लेन्स एक्सटेंडिंग बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स। जो हमारी गंगा नदी है सबसे ऊपर कौन सी है, सिंधु, और उसके बाद उत्तराखंड से क्या निकलती है, हमारी गंगा। तो घग्गर और तीस्ता जो नदी है इनके बीच में इसका फैलाव है। इट इज़ सेपरेट ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड, झारखंड क्या था, बिहार का हिस्सा, एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट। तो जो गंगा नदी है उत्तराखंड से निकल के और बहते हुए हरियाणा को भी, इसकी जो कौन सी है, यमुना रिवर है, वो इसकी सहायक नदी है, तो वो हम अपने हरियाणा से जाती है, दिल्ली को क्रॉस करती है, और फिर ये कहाँ जाती है, वेस्ट बंगाल यानी बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। पर्टिकुलर इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। और जब हम ईस्टर्न इंडिया की स्टडी करते हैं तो आपके ब्रह्मपुत्र रिवर्स जो कि ऊपर मानसरोवर झील से निकल के चाइना से होते हुए कहाँ पर आती है, अरुणाचल प्रदेश और आसाम से, वो ये भी कहाँ मिलेगी, बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट। तो समतल मैदानी क्षेत्र इसको कहा जाता है। विद नो वेरिएशंस इन इट्स रिलीफ, यानी जो ज़मीन है उसका जो लेवल है उसमें ज़्यादा वेरिएशन, उतार चढ़ाव नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊंची बहुत ज़्यादा नीची, वो समतल है। इट इज़ नॉट ट्रू, बट ये सच नहीं है। दिस वास्ट प्लेन आल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। इस मैदानी क्षेत्र की भी कुछ विभिन्नताएं हैं। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। और इसकी जो मुख्य रिलीफ फीचर्स हैं उसके आधार पे हमने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है रिवर्स, सेकंड डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, डिपॉजिट पेबल्स इन ए नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर वेट लेइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिका। अब शिवालिका क्या है, माउंटेन है जो हमारा हिमालय माउंटेन, इसके सबसे जो लोवेस्ट हिस्सा उसको शिवालिका कहा जाता है। तो यहाँ से जब नदी बहाकर जाती है, ऊपर पहाड़ से निकलेगी कोई भी नदी, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और उसमें रास्ते में कंकड़ बजरी पत्थर आता है तो वो अपने साथ पानी के बहाव में बहा कर आ जाते हैं। और जब शिवालिका यानी मैदानी क्षेत्रों से पहले इस एरिया में आती हैं तो उनका स्लोप क्या हो जाता है, धीमा, उनकी जो स्पीड है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है।
और इसको हम क्या कहते हैं, भाबर। भाबर क्या है कि हमें पत्थर कंकड़ दिखाई देते हैं और पानी उनके नीचे से बहा रहा होता है। ऑल दिस स्ट्रीम डिसअपेयर इन द भाबर बेल्ट। और जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो क्या हैं, इसमें हमें डायरेक्ट कम दिखाई देती हैं, बट पानी आप कभी देखोगे मैदान माउंटेन एरियाज़ में जहाँ से कोई नदी बहा रही है तो आपको पानी दिखाई देता है, मतलब कहीं कहीं, लेकिन ऊपर क्या दिखाई देंगे, पत्थर कंकड़ छोटे बड़े। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम एंड रिवर्स रीअमर्ज एंड क्रिएट ए वेट। और उसके बाद क्या हिस्सा आता है, दलदली क्षेत्र जिसको कहा जाता है, स्वैम्पी एंड मासेरेन्स नोन एज तराई। तराई मतलब दलदला हिस्सा, जिसमें मतलब ऐसा है ना तो बहुत ज़्यादा पानी दिखाई देता है आपको और ना ही बिल्कुल सूखा होता है। थिकली फॉरेस्टेड रेन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। और ऐसा क्षेत्र क्या होता है, बहुत ज़्यादा वन्य जीव मिलते हैं। फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट। और जो ये वन होते हैं इनको हम अपने एग्रीकल्चर लैंड को इंक्रीज़ करने के लिए कट कर देते हैं, सेटलमेंट बनाते हैं। और जो हमारा पाकिस्तान का और हमारा पार्टीशन हुआ था, इसके बाद जो ये हमारा ये वाला एरिया है तराई वाला, ये कम हो गया। दुधवा नेशनल पार्क आपको बताना है किस स्टेट में लाइज करता है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।